तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सुना था कि वांगची और वी वुशान ने दोनों ने एक साथ कार में हॉट नाइट स्पेंड करी थी। और अब मिस्टर शीचेन का वांगची के पास कॉल आता है और वो बोलते हैं कि अब बहुत लेट हो चुका है, प्लीज़ आप जल्दी होटल आ जाइए। जब उन दोनों ने टाइम देखा तो ऑलरेडी 11:30 बज चुके थे। वी वुशान के हॉस्टल की टाइमिंग भी ओवर हो चुकी थी। तो उसने जियांग चेंग को कॉल करके बोला कि वो हॉस्टल की गार्ड से बात कर ले, पर तभी वांगची उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, वी वुशान मेरे साथ रह लेगा। और वी वुशान कुछ बोलता उससे पहले ही वांगची ने उसका कॉल कट कर दिया। वी वुशान थोड़ा नाराज़ हुआ कि मैं अगर बात नहीं करूँगा तो मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा, क्योंकि हॉस्टल की टाइम लिमिट सिर्फ 10 बजे तक की है और मैं रात भर रहूँगा कहाँ। तो वांगची बोलता है कि मेरे साथ मेरे होटल में। ये सुन के तो हमारे वी वुशान के कान एकदम पिंक हो जाते हैं और वो ब्लश करने लगता है। तब वांगची बोलता है कि डोंट वरी, मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। और दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके होटल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही मैं होटल पहुंचा, मिस्टर शीचेन मुझे वहां मिल गए। उन्होंने मुझे ग्रीट किया और मुझे देखकर स्माइल किया। जैसे ही हम लोग रूम में पहुंचे, वहां ऑलरेडी कुछ एक बॉक्स रखा हुआ था और कुछ पैकेट्स रखे हुए थे। हम लोगों ने जब उन्हें ओपन करके देखा तो वहाँ कुछ कपड़े थे और थोड़ा बहुत स्टफ़ भी था, लाइक खाने पीने के लिए स्नैक्स एंड जूस। तब मैंने शीचेन से पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने मुझे स्माइल करके बोला कि आप खुद ही देख लीजिए। और फिर मुझे समझ आया कि ये वी वुशान के लिए है। ओह गॉड शीचेन, आप इतने क्लेवर कैसे हो? आपने कैसे सोच लिया कि मैं वी वुशान को अपने साथ होटल में लेके आने वाला हूँ? और मैं स्माइल करने लगा। मैंने उन्हें कॉल करके थैंक यू बोला और वी वुशान को बोला कि तुम चेंज कर लो, और उसे वो पैकेट्स बता दिए जो कि उसकी ड्रेसेस के थे एंड विद द एग्जैक्ट साइज़। गॉड शीचेन, आप क्या हैं? मैंने वी वुशान को बोला कि तुम पहले शावर लेके आ जाओ, और वो शावर लेने के लिए चला गया और मैं बस उसका वेट कर रहा था। अब वी वुशान का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। मैं जैसे ही शावर के अंदर गया, ओ गॉड, शावर रूम इतना बिग और इतना लग्जरियस था। वाओ, मैं बस उसे देखता रह गया। और फिर मैंने फटाफट शावर लेके अपने कपड़े को पहना, जो कि इतने कंफर्टेबल थे कि मेरे यूजुअल नाइटी से भी बहुत परफेक्टली फाइन थे। बस मैं उन्हें पहन के बाहर आ गया और अब वांगची की बारी थी। वांगची भी शावर लेके बाहर आया। ओ गॉड, वो सिर्फ एक टॉवेल लपेट के बाहर आया था। मैं तो उसे देखता ही रह गया। मैंने अपने आप से बोला, कंट्रोल वी वुशान, कंट्रोल। चुपचाप से सो जा, तुझे अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं बस सोने का नाटक करने लगा। वो धीरे से मेरे पास आया और मेरी सांसें एकदम तेज हो गई, पर उसने धीरे से मेरी फोरहेड पर किस किया और मुझे अपनी बाहों में लेकर सो गया था। और उसके बाद भी मुझे पता नहीं कब उसकी बाहों में नींद आ गई और हम लोग बहुत ही प्यारी नींद में गुम हो चुके थे। मैं उसकी बाहों में बहुत अच्छे से सो रहा था और तभी मुझे फील हुआ कि शायद वो मुझे किस कर रहा है। वो शायद सपने में है या मैं सपने में हूँ, समझ नहीं आया। बट मैंने भी उन सॉफ्ट लिप्स को अपने लिप्स में लिया और हम दोनों ही किस करने लगे। पता नहीं था मुझे कि ये रियलिटी है या ड्रीम, बट मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके वो कोजी से बेड में, उसकी बाहों में वो किस, माय गॉड, इट वॉज हेवनली फीलिंग। और फिर अचानक से किसी के फ़ोन का अलार्म बजा। मैं एकदम चौंक गया और मैंने देखा कि मैं सीरियसली उसे किस कर रहा हूँ और उसी वक्त उसकी भी आंखें खुली। ओह गॉड, मुझे इतना एम्बैरेसमेंट हुआ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा था कि मैं फटाफट से उठा और भाग के बाथरूम में चला गया। और उसके उस किस से मैं इतना हॉट हो चुका था कि मुझे बहुत देर लग गई बाथरूम में। मैंने अपने आप को काम डाउन किया और फ्रेश होके बाहर आया
वो बस लेटा हुआ मुझे देख रहा था। उसने मुझसे बोला गुड मॉर्निंग माय लव, और उसके वो प्यारे से वर्ड्स काफ़ी थे मुझे मेल्ट करने के लिए। मैं भी उसके पास आया और धीरे से उससे बोला गुड मॉर्निंग टू यू माय लव, और फिर उसने मुझे धीरे से अपनी ओर खींचा और मुझे किस करने लगा। हमारा किस डीप होने ही वाला था कि इतनी ही देर में मिस्टर शीचेन का फिर से कॉल आ गया, और फिर उन्होंने बोला कि वांग जी को किसी मीटिंग में जाना है। और तभी वांग जी ने मुझसे दूर होते हुए बोला कि मैं फटाफट आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। मैंने भी फिर अपनी ड्रेसेस को चेंज किया और जियांग चेंग को कॉल किया और उससे बोला कि मैं आज कॉलेज आऊँगा, क्योंकि वांग जी को भी मीटिंग में जाना था। तो मैं उसके बिना तो अकेला बोर ही हो जाता और मेरा मन भी नहीं लगता। तो मैंने सोचा कॉलेज ही अटेंड कर लिया जाए। और उसके बाद वांग जी अपने बाथरूम से बाहर आता है। उसके वो गीले बालों से टपकता हुआ पानी, और वो पानी धीरे से उसकी नेक से होता हुआ जाता हुआ उसके चेस्ट पर। वो गॉड, वो इतना हॉट लग रहा था, इतना हॉट लग रहा था कि बस मैं चाहता था कि उसके पास जाऊं और हंगरली उसे किस करने लगूं। पर फिर मैंने अपनी थॉट्स को थोड़ा सा आराम दिया। शायद वो मेरे इंटेंशन समझ चुका था, बट उसे भी जल्दी थी, इसलिए उसने फटाफट चेंजिंग रूम में जाके चेंज किया। और तब तक हमारा ब्रेकफास्ट भी हमारे रूम में आ चुका था, और उसके साथ उसकी जो भी एक्टिविटी आज होने वाली है उसकी लिस्ट भी थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं आज कॉलेज जाने वाला हूँ, तो मैंने उसे बताया कि हाँ। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, आज तुम्हें कॉलेज मैं ड्रॉप करूँगा। बट मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया मुझे उसे ड्रॉप करते हुए तो बहुत हंगामा हो जाएगा। मैंने उससे बोला कि तुम तो मुझे बस हॉस्टल में ड्रॉप कर देना, वहाँ से मैं जियांग चेंग के साथ चला जाऊँगा। उसने भी एग्री कर लिया। हम दोनों ने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और एक दूसरे को एक लास्ट टाइम हग किया। उसने मेरे फोरहेड पर किस किया और हम दोनों अब कार में थे। उसने मुझे हॉस्टल में ड्रॉप किया और फिर से मुझे एक बार और डीपली किस किया। मेरा भी खैर मन तो नहीं कर रहा था उसे छोड़ने का, बट क्या कर सकते हैं। और मैं अपने रूम में आ चुका था, और रूम में आने के बाद जो जियांग चेन, नी हुसैंग, वैन निंग, वैन किंग, इन चारों ने मिलके जो टीस किया है, और गॉड मुझे इतना शाय फील हो रहा था, मैं इतना ब्लश कर रहा था। और तभी वैन किंग के पास लिली का कॉल आता है, और वो बहुत सैड लग रही थी। बट वैन किंग उसे समझा देती है कि मैं अब उसकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि वैन किंग भी चाहती थी कि मेरा रिलेशनशिप उसकी फ्रेंड लिली के साथ हो जाए। बट जब से उसे पता चला है मेरे और वांग जी के बारे में, तब से उसने लिली को समझाना शुरू कर दिया था कि वो मुझे भूल जाए। मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, बट अब क्या कर सकते हैं।